प्रपन्न होने का अर्थ ऐसा ही है कि अपनी संपूर्ण जवाबदारी, अपना संपूर्ण दायित्व, अपने संपूर्ण कर्म और अपने संपूर्ण कर्म का फल ये परमात्मा के चरणों में धीरे धीरे अर्पित करें तो आप प्रपन्न होंगे। खाली सवेरे शाम तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोले बड़ी अच्छी, आपको नमस्कार करता हूं, आप बोलते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर बड़ी दया आती है जो नए 1200 रुपए चप्पल पहनकर जाते हैं मंदिर और एक बार भगवान की ओर कहते तुम्हें वो माता, और फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि चप्पल कोई न उठा ले जाए तो कहते हैं चपिता तुम्हें वो। बड़ा पता लगता है। या तो आप उसको सुरक्षित कहीं पहले से रख के जाएं, या आप उसको जब जाते हैं वाहन में छोड़ के जाएं, लेकिन आपका मंत्र मुंह से चले और आपकी दृष्टि और आपका शिर कहीं दूसरी तरफ घूमे और फिर उसके बाद आप प्रपन्न होने का स्वप्न देखें, ये कभी सिद्ध होने वाला नहीं। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, क्षमा करेंगे। अगर सन्यासी ही कड़वी बात नहीं कहेगा तो राजनेता थोड़ी करेगा, उसको तो वोट लेना है, हरदम मीठी मीठी बात करेगा। वो तो कभी ठीक बोल ही नहीं सकता है, किसी भी दल का क्यों ना हो, सत्य नहीं बोलता। इस देश के सारे राजनीतिक असत्य पर टिके हुआ है, इसलिए बड़ी पीड़ा होती है। भगवान जाने कब क्या होगा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम सब लोग आध्यात्मिक जगत के सामान्य से साधक लोग हैं। मैं भी अपने को साधक ही मानता हूं, लोग मेरी बड़ी वंदना करते हैं। प्राचार्य प्रभुदास जी पटेल ने भी खूब मेरे लिए बहुत कुछ कहा, बड़े विद्वान आदमी हैं। और जब कोई हमारा परिचय देता है तो मैं उसमें से कुछ माइनस करता हूं। मैं जानता हूं कि भाई बहुत विद्वान लोग होते हैं, अलंकारिक भाषा में बोलते हैं, इसलिए मेरा परिचय जब भी देते हैं तब वो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं उसको सच मानता नहीं। मैं भूमि पर खड़ा हुआ अपने को देखता रहता हूं, मैं कहां हूं। और जब आप अपने को देखते रहेंगे कि आप कहां खड़े हैं तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति बढ़ेगी। दूसरों की तुलना पर तौलते तौलते जीवन यूं ही व्यतीत होता जा रहा है। किसी ने अच्छा कह दिया, किसी ने बुरा कह दिया। जिसने अच्छा कह दिया धीरे धीरे और अच्छा कहता गया, वो आपकी चाटुकार की पंक्ति में आ गया। आपने उसकी आलोचना की, कल तक बड़ी मैत्री थी, धीरे से संबंध तोड़ता है, क्योंकि उसने आपने आलोचना सहन करने की शक्ति नहीं। जब दूसरों की तुलना पर आप तुलेंगे तो कभी आप प्रशंसा में जिएंगे और कभी आप निंदा में जिएंगे, कभी आप वंदना में जिएंगे और कभी आप अपशब्दों में जिएंगे। जीवन कहां जिया जाएगा? इसलिए जीवन तो तब जिया जाएगा जब परमात्मा से कहें कि मेरे नाथ, मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने को देख सकूं। आपके दर्शन करने के बाद मेरा स्वयं का भी दर्शन प्रारंभ हो। परमात्मा के दर्शन के बाद जो व्यक्ति अंतर दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं वे ठीक साधक बनते चले जाते हैं। युद्ध में आया हुआ एक व्यक्ति, कृपणता और कार्पण्य के दोष से उपहत हुआ व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करते हुए तत्काल विचार करता है, ये मैंने आर्यों के योग्य कार्य नहीं किया। इसे भगवान पहले कह चुके हैं, अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्मार्जन। तुम जो कुछ भी विचार कर रहे हो वो अनार्यों का विचार है, आर्यों का नहीं। तुम्हें अपकीर्ति प्रदान करने वाला है, तुम्हारे कुल जाति और परंपरा के प्रतिकूल चिंतन है, लेकिन वो नहीं समझ पाया। जब स्वयं ही उसने विचार किया कि भगवान बोल नहीं रहे हैं, इसलिए अब मुझे अपने को देखना चाहिए, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? और जब उसको ज्ञात हुआ कि मुझसे भूल हुई है, जो सारे संसार को ज्ञान का दान देता है, उसके सामने मैं शास्त्र सुनाता रहा, मैं समाज की दुर्दशा का वर्णन करता रहा, क्या उनको ज्ञात नहीं है? और फिर जब उसने कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं।